भारत के आज़ादी के बाद राजनीतिक इतिहास में या लोकतांत्रिक इतिहास में कह लीजिए तो ऐसी घटना कभी नहीं घटी है। न इतना राजनीतिक दल कभी चुनाव के बाद इतना एग्रेसिव नज़र आए हैं जो 2020 के चुनाव के बाद नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि ये परंपरा लगभग 7 सालों से शुरू हुई है, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है। चुनाव के बाद भी फिर चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती है और इन सारी बातों को लेकर के अब कंपटीशन करने के लिए सभी दल इस रास्ते पर चल निकले हैं। आपको बता दें कि आज एक बड़ी सेंधमारी एनडीए के भीतर तेजस्वी यादव ने की है। उन्होंने इस सेंधमारी के जरिए कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया, सदस्यता दिलवाई है और साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दल नहीं बल्कि चुनाव लड़ने वाली, चुनाव की तैयारियां करने वाली एक मशीन बन रह गई है। वो चुनाव लड़ती है, अगर चुनाव जीत गई तो ठीक, अगर हार गई तो भी वो जबरिया, चूँकि उसके हाथ में शक्ति है, सत्ता है, वो अपना सत्ता जमा लेती है और जो जीते हैं उन पर भी ज़बरदस्ती उन्हें सत्ता से बेदखल करा देती है। बहुत सारी बातें तेजस्वी यादव ने कही। इन सारी बातों के बीच में उन्होंने कहा कि जो सरकार वर्तमान में केंद्र में हो या फिर राज्य में, ज़बरदस्त ढंग से गरीब, मजदूर, युवा और कर्मचारियों को परेशान कर रही है। उनकी विरोधी सरकार है और ख़ास करके बिहार में तो नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का बंटाधार कर दिया है। आपको बता दें कि पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले कई नेताओं को उन्होंने नाम लिया, जिसमें मनोहर यादव, सीता कुमारी, चैतन्य प्रसाद और शशि कला जी को उन्होंने अपने स्तर से धन्यवाद दिया और कहा कि पार्टी की मजबूती के ये बड़े पिलर साबित होंगे। आपको बता दें इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक और बात बड़ी ही महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि आने वाला जो चुनाव होगा वो अलग होगा, क्योंकि 2020 में थोड़ा सा अगर हम और ज़्यादा अलर्ट हो गए रहते तो सरकार हमारे साथ बेईमानी नहीं कर पाती है। अब हम पूरी तरह से सरकार की बेईमानी को उजागर तो कर ही रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती जिस तरह से वोटों की चोरी की गई, जिस तरह से गलत ढंग से अधिकारियों को मिला करके और ये पूरा खेल रचा गया, उसने स्पष्ट कर दिया है कि ये सरकार कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही जिस तरह से बिहार में अब 2005 से भी बुरी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिए हैं। बिहार का विकास बिल्कुल अवरुद्ध है, लोग पलायन कर रहे हैं, गरीबी और महंगाई चरम सीमा पर है। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपके हुए हैं। जल्दी ही ये सरकार गिरने वाली है। एक बार फिर इस बात का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया। आज एक बड़ी सेंधमारी एनडीए में हुई और उन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाले समय में नीतीश कुमार कई खंडों में विभक्त हो जाएंगे। अपनी बात को रखते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, ये भी आप सुन लीजिए। आपके आगे क्या क्या चुनौतियां हैं वो आप सब लोग जानते हैं। जो आज देश के सत्ता पे लोगों जो काबिज है वो किसान विरोधी है, वो गरीब विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो युवा विरोधी है और पूरा आरएसएस का एजेंडा क्या है ये किसी से छुपा नहीं। भाई को भाई से लड़ाओ, चुनाव जीतो। बीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी बल्कि एक चुनाव लड़ने का मशीन रहेगी। अब उसको हर चीज जो है कब्जाना है। किसी भी राज्य में अगर किसी का बहुमत भी आता है तो उस सरकार को कैसे गिराना है, तोड़ करना है, इस एजेंडे में वो लोग लगे हुए। बिहार में क्या हुआ चुनाव में ये आप सब लोग जानते हैं। बल्कि हम तो खगड़िया की महान जनता को धन्यवाद देंगे कि इस बार इसका रिजल्ट जो आया है बहुत ही बेहतरीन है। एक आज जो सीट है प्रवक्ता वाला, उसको तो बेईमानी से हरा दिया। तो बेईमानी तो हुआ। जनता ने जनादेश किसी को दिया, चुनाव आयोग ने घोषणा किसी और का दिया।
यही बात थी। और आप लोग तो मजबूती से, चाहे कोई समाज के हो, कोई धर्म के हो, कोई जाति के हो, कोई वर्ग के हो, इस बार सभी लोगों ने मिलकर के जो है महागठबंधन के पक्ष में वोट देने का काम किया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।